दोस्तों, आपकी सैलरी अगर 40,000 या 50,000 रुपए पर मंथ है और अगर आप 50 लाख का घर खरीदना चाहते हैं, सब आपसे कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पॉसिबल है। और आज मैं एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी है, आपने कभी किसी से पूछा है भाई मेरी सैलरी में घर कब मिलेगा? और उन्होंने क्या बोला? पहले इतना कमा लो तब सोचना। सही है ना? ये सुनता हूं मैं रोज। 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, बिल्डर हूँ, लैंड डेवलपर हूँ, इंडिया का पहला पीएचडी हूँ रियल एस्टेट में, एक सोल मैंडेट फर्म भी हमारी चलती है। और मैं आपको आज वो फॉर्मूला दूंगा जो बैंक वाले भी कभी आपको नहीं बताते या सेल्स या मार्केटिंग वाले नहीं बताते। मेरा नाम है डॉक्टर मोल मौर्य, मैं हूँ रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर, ऑथर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके ऐसे पॉइंट आपके लिए लेकर आते हैं। लोग सोचते हैं घर खरीदने के लिए या तो बहुत बड़ी सैलरी चाहिए या बहुत बड़ा लमसम अमाउंट चाहिए। ये सोच गलत नहीं है, ये सोच आउटडेटेड है। 2008 में ये सच था, 2026 में ये मिथ है। मैं एक नंबर बताता हूं, इंडिया में 68% फर्स्ट टाइम होम बायर की सैलरी 25,000 से 60,000 के बीच है। ये आरबीआई का डेटा है, मतलब मेजॉरिटी लोग वहीं है, इसी कैटेगरी में है जहां आप हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हो इस सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है। और अगर उनके लिए पॉसिबल हुआ तो आपके लिए भी पॉसिबल है, जिन्होंने इससे पहले इस सैलरी रेंज में घर खरीदा है। दोस्तों, द रियल प्रॉब्लम सैलरी का कम होना नहीं है, प्रॉब्लम है कोई प्लान ही ना होना सही तरीके से घर खरीदने का। स्पेसिफिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो। दूसरा, ये नहीं पता कि बैंक एक्चुअली कितना लोन देगा। और थर्ड, ये नहीं पता कि घर कहाँ खरीदे और आरओआई भी आए और रहने के भी काम आए। आज तीनों का जवाब मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। पहले ये समझो, 50 लाख का घर मतलब 50 लाख कैश नहीं चाहिए। ये इंडिया का नंबर 1 मिसकॉन्सेप्शन है प्रॉपर्टी के बिजनेस में या प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर। आप सोचते हो कि 50 लाख का घर इज इक्वल टू 50 लाख चाहिए। नहीं, डाउन पेमेंट लगेगा 10 से 20%, मतलब 5 लाख से 10 लाख अगर आपके पास है तो भी आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी 40 से 45 लाख बैंक देता है होम लोन के फॉर्म में, और वो लोन आप अपनी सैलरी से रीपे करते हो थोड़ा थोड़ा हर महीने। स्टेप नंबर 1, अपनी ईएमआई कैपेसिटी जानो। सबसे पहले 40% रूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैंक्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी का 40 to 50% तक ईएमआई अलाउ होती है। सैलरी अगर 40,000 रुपए तो मैक्स ईएमआई कैपेसिटी है 16,000 to 20,000 रुपए पर मंथ। 16,000 ईएमआई पे 8.5% इंटरेस्ट, 20 साल का टेन्योर, अप्रोक्सीमेटली 18-19 लाख लोन मिलेगा। 20,000 का ईएमआई पे सेम टर्म्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 22 से 24 लाख लोन मिलेगा। इसका मतलब 50 लाख के घर के लिए आपको या तो को एप्लीकेंट चाहिए, स्पाउस, पेरेंट, या डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा करना होगा। ये सुन के डर मत जाना, ये प्लानिंग का हिस्सा है, प्रॉब्लम का नहीं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिस पे सब लोग ध्यान नहीं देते। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 तो आपने अच्छे से समझ ली, लेकिन स्टेप नंबर 2 समझने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आने की। डाउन पेमेंट कहां से आएगी? तो स्टेप नंबर 2, डाउन पेमेंट का फॉर्मूला। 3 सोर्सेस है डाउन पेमेंट के। पहला, आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए चाहिए। ये कहां से आएगा? 3 सोर्सेस है। पहला सोर्स नंबर 1, सिस्टमैटिक सेविंग। 8,000 से 10,000 रुपए पर मंथ एक डेडिकेटेड अकाउंट में 12 से 18 महीने अगर आपने सेव किए हैं तो 1 लाख रफली क्लियर हो जाता है पर ईयर। सोर्स नंबर 2, पीएफ विड्रॉल। अगर आप 5 साल से एम्प्लॉयड है, ईपीएफ से पार्शियल विड्रॉल होम परचेज के लिए अलाउड है। चेक करो, काफी लोग ये भूल जाते हैं। उनके पास पैसा तो रखा होता है पर उसका सही यूज नहीं कर पाते घर खरीदते समय। सोर्स नंबर 3, फैमिली कंट्रीब्यूशन। जॉइंट फैमिली में घर खरीदने का मतलब सबका कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है। दिस इज कंप्लीटली लीगल एंड बैंक्स एनकरेज इट एज वेल। मेरे दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट थे, पहले पुणे में रहते थे, 38,000 रुपए सैलरी थी, स्पाउस भी वर्किंग थी, 28,000 रुपए सैलरी थी, कंबाइंड 66,000 के आसपास उनकी इनकम बन रही थी। डाउन पेमेंट में 14 महीने में 7.5 लाख कलेक्ट हुआ। आज उनका 2 BHK वाकड़ में है, पोजीशन भी हो गया है। ये सब ठीक है, लेकिन घर कहां खरीदे, यही गलती सबसे ज्यादा होती है। तो स्टेप नंबर 3 है लोकेशन सिलेक्शन। 3 क्राइटेरिया है लोकेशन सिलेक्शन के। पहला, सैलरी पर एक घर खरीदने के लिए लोकेशन का फॉर्मूला सिंपल है, एफोर्डेबल हो, ग्रोथ पोटेंशियल हो और कनेक्टिविटी हो। क्राइटेरिया नंबर 1, 15 किलोमीटर रूल। मेट्रो सिटी के मेन हब से 10 to 15 किलोमीटर अंदर ये रेंज एफोर्डेबल है और 5-7 साल में प्राइस एप्रिसिएशन होता ही है। क्राइटेरिया नंबर 2, बहुत सारे इंसाइट्स दे रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिगर।
नए मेट्रो रूट्स, रिंग रोड्स, आईटी पार्क्स, ये 3 चीजें जहां भी आई है रियल एस्टेट में 30 to 50% जंप करता है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। एक एक पॉइंट को नोट करो, नोट्स बनाओ, तभी आप एक समझदार डिसीजन ले पाओगे। क्राइटेरिया नंबर 3, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ओनली। सैलरीड बायर के लिए रिस्क एफोर्ड करना मुश्किल है, सिर्फ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लो और लॉन्ग टर्म पीरियड मिल पाए तो और अच्छा है, सही स्टेज पे लो। एग्जांपल, नागपुर के मिहान जोन में प्रॉपर्टीज 2018 में 25 लाख 30 लाख में आराम से मिल जाती थी, 2 BHK भी, और 3 BHK भी 50 लाख तक। आज 45-55 लाख में 2 BHK मिलता है, 70-80 लाख में 3 BHK मिलता है। किसी ने सिर्फ लोकेशन सही पकड़ा और उनकी प्रॉपर्टी ने उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया। बस एक चीज और जो कोई नहीं बताएगा वो है क्रेडिट स्कोर। स्टेप नंबर 4, लोन अप्रूवल का असली सीक्रेट है आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट रेट तब मिलता है जब 650 to 750 के बीच में लोन मिलेगा, लेकिन रेट ज़्यादा मिल सकता है अगर 650 से 750 के बीच में सिविल है। 750 प्लस या 800 प्लस है तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट बैंक आपको दिला सकता है। 650 के नीचे तो लोन लेना मुश्किल हो जाता है या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट में आपको लोन लेना पड़ता है। टिप नंबर 1, अपना सिविल स्कोर अभी चेक करो, फ्री है सिविल वेबसाइट पे जाकर। टिप नंबर 2, अगर क्रेडिट कार्ड है यूटिलाइजेशन 30% से कम रखो, ये स्कोर को बूस्ट करता है। टिप नंबर 3, कोई लोन क्लोज होने वाला हो तो पहले क्लोज करो, फिर होम लोन अप्लाई करो। 1-3 महीने के सिविल रिपेयर स्ट्रैटेजी सही करे तो 0.25% इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आ सकता है, यानी 3-4 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं 20 साल में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है मेरे दोस्तों, 3-4 लाख 5 लाख अगर बचते हैं तो ये बड़ा अमाउंट है। अगर आप सीरियसली घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो और एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए तो इस वीडियो से नोट्स बनाओ, बार बार देखो। ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, एक वर्कशॉप है। हमारा हर वीडियो एक वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड वीडियो होता है ताकि आप एक वर्कशॉप की तरह इसे अटेंड कर सको, इंप्लीमेंट कर सको। तो समरी क्या निकली आज की? आपने सोचा था सैलरी छोटी है, लेकिन प्रॉब्लम सैलरी नहीं थी, प्लानिंग थी। आज प्लान मिल गया है। स्टेप नंबर 1 है EMI कैपेसिटी कैलकुलेट करो, 40% रूल से। स्टेप नंबर 2, डाउन पेमेंट 3 सोर्सेस का प्लान करो, सेविंग्स, PF, फैमिली कहाँ से हो सकता है। स्टेप नंबर 3, रेरा अप्रूव्ड ग्रोथ कॉरिडोर में ही प्रॉपर्टी लो। स्टेप नंबर 4, सिविल 750 करो बिफोर अप्लाइंग। मैं जानता हूं दिन भर ऑफिस में काम करो, घर आओ, रेंट देते रहो और फिर सोचो कि घर कब मिलेगा। ये फीलिंग 20 साल से हजारों लोगों के अंदर मैंने देखी है, ये फ्रस्ट्रेशन रियल है। लेकिन वो लोग जो एक्शन लेते हैं, जो एक स्टेप लेते हैं, वो घर में बैठे हैं आज, और जो वेट करते रहे हैं सही टाइम का, वो आज भी रेंट ही दे रहे हैं। तो अपनी कहानी डिसाइड करो, अपनी स्टोरी के राइटर खुद बनो। ये वीडियो अपने उस फ्रेंड को भेजो जिसके लिए भी ये सिचुएशन हो, और कमेंट करके लिखो आपकी सिटी कौन सी है और बजट क्या है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा हर कमेंट पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बुक रिलेटेड गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही मिशन है, भारत में लोगों को रियल एस्टेट के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना और 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करके 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना आने वाले 20 सालों में 2047 तक। यही मेरी नेक्स्ट बुक का टाइटल है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। हमारे कंटेंट को पसंद करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बुक को नेशनल बेस्ट सेलर बनाने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।